दामिनी पर भूतनी का साया भाग 2 हवेली के अंदर। रात के ठीक 11 बजे पूरा गांव सो चुका था। सिर्फ हवा की सिसकियां और कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई दे रही थी। आसमान में बादल फिर से इकट्ठा हो चुके थे, जैसे किसी अनहोनी के गवाह बनने आए हों। दामिनी चुपचाप अपने कमरे से निकली। उसके पिता गहरी नींद में थे। उसने धीरे से दरवाजा खोला और बिना आवाज किए घर से बाहर आ गई। उसके कदम खुद ब खुद हवेली की ओर बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही हो। जंगल के रास्ते पर चलते हुए उसे वही फुसफुसाहट फिर सुनाई दी। आओ, दामिनी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन इस बार वह डरी नहीं। वह जानना चाहती थी आखिर वह आत्मा उससे चाहती क्या है। हवेली का दरवाजा। कुछ ही मिनटों में वह हवेली के सामने खड़ी थी। करीब से देखने पर वह और भी डरावनी लग रही थी। दरवाजा आधा खुला हुआ था, जैसे किसी ने अभी अभी उसे अंदर आने का न्योता दिया हो। दामिनी ने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। दरवाजा उसके पीछे अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। आवाज इतनी तेज थी कि पूरा गलियारा गूंज उठा। अंदर घुप्पा अंधेरा था। सिर्फ ऊपर टूटी खिड़की से चांदनी की हल्की रोशनी आ रही थी। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे। कुछ तस्वीरों में चेहरे खरोचे हुए थे, जैसे किसी ने गुस्से में उन्हें नष्ट किया हो। पहला कमरा। दामिनी धीरे धीरे आगे बढ़ी। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी, लेकिन अजीब बात यह थी, उस धूल पर किसी के ताजा पैरों के निशान बने हुए थे। और वे निशान उसी दिशा में जा रहे थे जहां से हल्की पीली रोशनी आ रही थी। वही रोशनी जिसे वह हर रात अपनी खिड़की से देखती थी। उसका गला सूख गया, फिर भी वह उन निशानों का पीछा करने लगी। पुराना आईना। गलियारे के आखिर में एक कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक पुराना बड़ा आईना रखा था। वही आईना जो उसने सपनों में देखा था। जैसे ही दामिनी आईने के सामने पहुंची, उसमें उसकी परछाई दिखी, लेकिन उसके पीछे वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। दामिनी ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था, लेकिन आईने में वह औरत साफ दिख रही थी। इस बार उसका चेहरा पूरी तरह नजर आ रहा था। पीला, सूखा चेहरा, लाल सुर्ख आंखें और गले पर गहरे नीले निशान, जैसे किसी ने रस्सी कसकर बांधी हो। औरत ने धीमे से मुस्कुराया। तुम आखिर आ ही गई। दामिनी की आवाज कांप गई। तुम कौन हो? आईने में औरत की आंखों से खून जैसे आंसू बहने लगे। मैं, राधिका। राधिका की कहानी। अचानक कमरे का माहौल बदल गया। दामिनी को लगा जैसे वह किसी और समय में पहुंच गई हो। हवेली चमक रही थी। दीवारें नई थीं। दियों की रोशनी जल रही थी। और सामने वही औरत, लेकिन जिंदा। सुंदर, मासूम, लेकिन दुखी। मैंने प्यार किया था, राधिका की आवाज गूंज रही थी। लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। दामिनी ने देखा, एक आदमी किसी दूसरी औरत के साथ हंस रहा था। राधिका रो रही थी। उसके पति ने उसे पागल कहकर हवेली के इस कमरे में बंद कर दिया। दिनों तक उसे खाना नहीं दिया गया, और एक रात उसने उसी कमरे में फांसी लगा ली। दामिनी की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन अचानक दृश्य बदल गया। राधिका की लाश झूल रही थी, और उसकी आंखें खुली थीं, सीधे दामिनी को देखती हुई। मैंने मरने से पहले कसम खाई थी, राधिका की आवाज अब गूंज रही थी। जिसने भी मेरा दर्द समझा, उसे मैं अपने साथ ले जाऊंगी। खुलासा। दामिनी पीछे हट गई। लेकिन मैं क्यों? राधिका की हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी। क्योंकि तुम मुझसे जुड़ी हो। अचानक दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर जमीन पर गिर गई। दामिनी ने उसे उठाया। उसमें एक परिवार की तस्वीर थी। राधिका, उसका पति, और एक छोटी बच्ची। दामिनी का दिल रुक सा गया। वह बच्ची बिल्कुल उसकी तरह दिख रही थी। नीचे लिखा था, राधिका और उसकी बेटी 1995। दामिनी के हाथ कांपने लगे। उसके पिता ने उसे कभी उसकी मां की पूरी कहानी नहीं बताई थी। क्या ये संभव है? क्या उसकी असली मां राधिका थी? साया गहराता है। अचानक कमरे का तापमान गिर गया। हवा तेज चलने लगी। आईना खुद ब खुद टूटने लगा। राधिका की आत्मा अब आईने से बाहर निकल रही थी। धीरे धीरे उसके पैर जमीन को छुए बिना आगे बढ़ रहे थे। अब तुम समझ गई, तुम मेरी हो। राधिका ने दामिनी का हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। दामिनी की आंखें उलटने लगी। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकल रही हो। वह चिल्लाए, नहीं। तभी अचानक बाहर से मंदिर की घंटी की आवाज आई। टन्नन। राधिका चीख पड़ी, जैसे कोई शक्ति उसे पीछे खींच रही हो। दामिनी जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। सुबह का सच। जब दामिनी की आंख खुली, वह हवेली के बाहर पड़ी थी। सुबह हो चुकी थी। गांव वाले उसे घेर कर खड़े थे।
उसके पिता की आंखों में डर था। तू वहां क्यों गई? उन्होंने गुस्से और डर से पूछा। दामिनी ने कांपते हुए तस्वीर उन्हें दिखाई। पिता का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हारी माँ राधिका नहीं थी, लेकिन राधिका तुम्हारी मौसी थी। दामिनी का दिल बैठ गया। और तुम्हारी शक्ल उससे इतनी मिलती है कि उसकी आत्मा तुम्हें ही अपनी बेटी समझ बैठी है। भाग 2 का अंत। उस रात के बाद दामिनी बदलने लगी। उसकी आंखों में कभी कभी लाल चमक दिखाई देती। उसे रस्सी के निशान गले पर महसूस होने लगे। और सबसे डरावनी बात, आईने में अब उसकी परछाई के साथ राधिका की परछाई हमेशा दिखाई देती। क्या राधिका की आत्मा सच में उससे जुड़ चुकी थी? क्या दामिनी धीरे धीरे उसी की तरह बनती जा रही थी? और मंदिर की घंटी ने उस रात उसे बचा तो लिया, लेकिन कब तक? अगले भाग में राधिका की आत्मा दामिनी के शरीर पर पूरा कब्जा करने की कोशिश करेगी और एक ऐसा सच सामने आएगा जो उसके पिता भी छुपा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।